हाँ, तो अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी शाम के 4 बजे है और तुम्हारी दीदी अच्छी है, उसकी वॉमिट बंद हो चुकी है, उसका जो सर दर्द हो रहा था वो भी कम हो गया है और मेरा बच्चा जो वो भी बीमार था वो भी अच्छा है अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल भी फ़ोन पे थोड़ा बिजी था क्योंकि अच्छा हो गया तो फिर से अपने फ़ोन पे बिजी रह गया था। आज हमारा कुछ सामान आया है अमेज़ोन से और हर बार तो वही खोलती है बॉक्स, अपना अनपैक वही करती है, लेकिन आज अनपैक मैंने किया है और ये सब चीज़ आई हुई है। ग्रॉसरीज आई हैं। ग्रॉसरीज यानी राशन, महीने का राशन। ग्रॉसरीज काफ़ी हाई फाई वर्ड हो जाता है, तो हमारे शुद्ध भाषा में राशन आया है महीने का। और थोड़ा मैंने मूर्खता का काम किया है, राइस खोलते खोलते हुए हमने इस बार ब्राउन राइस मंगाया, लेकिन खुलते खुलते हुए थोड़ा सा गिरा दिए हैं, देखो गिर गया है। ये ब्राउन राइस ऐसे होते हैं, सब कहते हैं कि अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो फिर मैंने हमारी बीवी जी सिर्फ फैशन का ही दिखाती है। हम लोग अमेज़ोन से हमारी महीने का जो राशन भी मंगाते हैं, ग्रॉसरी राशन ग्रॉसरी। क्या क्या मंगाया, चलो दिखा देते हैं। देखो फन फूड, डॉक्टर ओटकर का फन फूड का पिज़्ज़ा, गोवर्धन कहाँ है ये? मदर डेयरी, सॉरी गोवर्धन ब्रांड चेंज कर दिया। ब्रांड चेंज किया तो क्या हुआ, लेकिन घी तो है। ये स्प्रेड मेकर नहीं बेबी, ये डिप है। देखो हम वीवा चीज एंड जैलापेनो डिप। ज्यादा इंग्लिश आता नहीं है सच्ची में, क्या तो कर रहे हो हमने क्या बोला है आपको, इनको ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है। पहली बात मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आता क्योंकि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। अच्छा हाँ। तो ये तो खोल के नहीं दिखाया आपने, क्या है? चलो खोल के दिखाओ। पैक है तो पैक खोल के दिखाओ। हाँ तो पैक कहाँ है बाबू? ऊपर पॉलिथीन है बस, दैट्स इट। तब तक मैं और चीज़ें दिखा देती हूँ। ये हमने ज़ीरा मंगवाया है, ज़ीरा ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा क्या है? आशीर्वाद का कश्मीरी लाल मिर्च है। घी की बहुत ज़रूरत थी, सख्त ख़त्म हो गया था। ये ज़ीरा, ये फन फूड का पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, बिकॉज़ आपको पता है प्रिशा शेफ़ हो चुकी है, नई नई चीज़ें ट्राई करती है। ये अजवाइन, ये क्या है? वीवा का चीज़ एंड जैलापेनो डिप है। ये किस चीज़ के साथ खाया जाता है अभी को पता है? हमें नहीं पता। अभी को पता है, अभी बताना। ये ऊडल्स हैं, डोरिटोस। और ये ऊडल्स ना सफोला के हैं, ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं क्योंकि आई थिंक ये किससे बने होते हैं विवेक? आपने R&D की थी इस पे। ओट से बने होते हैं और ना, मैदा से, सॉरी वीट से। हाँ। और ये लिक्विड है कपड़े धोने के लिए, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। तो और ये है हमने ब्राउन राइस। हमने सुना है, विवेक ने ही मुझे बोला था कि ये बहुत अच्छे आते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इस बार हम ट्राई करने वाले हैं। ये दावत के हैं, 5 किलो का पैक है। और इन्होंने अभी यहाँ से खोलते हुए जब ये निकाल रहे थे ना, तो इनसे पूरा यहाँ से ओपन हो गया, थोड़ा फट गया मेरे से, ये फट गया इनसे। तो इसके लिए हम आपसे खेद चाहेंगे। खेद चाहेंगे हम। खेद क्या होता है? माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, चलो तो अब मेरा। और फिर हमें थोड़ा बाहर भी जाना है बीवी जी के साथ। बीवी जी की तबीयत ठीक हो गई तो घुमाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात कि हम थोड़े बहुत अपसेट थे, 2-3 दिन से अपसेट थे। और मैं तो ज़्यादा ही अपसेट था क्योंकि मुझे जाना था मेरठ, लेकिन प्रिशा की वजह से हम लोग मेरठ नहीं जा पाए। प्रिशा के स्कूल में टेस्ट थी, जो यूनिट टेस्ट होती है ना, वो थी। अभी वो शुरू होने वाली, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे। उसके वजह से मैं तो बहुत अपसेट हूँ और तुम्हारी दीदी को भी लगता है कुछ ज़्यादा ही अपसेट नहीं रहा कि इसलिए वॉमिट भी हो गई, उसको पूरी रात वॉमिट थी। अभी वो ठीक है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन हम लोग बहुत अपसेट है। हमें जाना था मेरठ, लेकिन मेरठ नहीं जा पा रहे, इसलिए भी सोच रहे हैं कि कहीं 2-3 दिन के, 2 दिन एटलीस्ट, 1 या 2 दिन के लिए हम लोग एटलीस्ट 1 या 2 दिन के लिए कहीं बाहर थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए जाए। अभी देखते हैं कहाँ जाना, अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन सोचते अभी कहाँ जाना है वो देखते हैं अभी। हाँ, क्योंकि जब से बीमार हुआ हूँ मैं कहीं गए नहीं। और मेरी बीवी जी ने पूरा टाइम बेचारी ने काम और मेरी सेवा वही किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बीवी जी को थोड़ा सा माइंड को रेस्ट मिले और वो 1 या 2 दिन कहीं जाए। जाना मेरठ था, लेकिन कुछ कारण सर हम लोग नहीं जा पा रहे। आपको मैं आगे पर जल्दी जाएंगे हम, लेकिन हम लोग जल्द जाएंगे क्योंकि मुझे मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चों, उनका बच्चा हो वैसा ही मुझे रखते हैं, उतना ही पैम्पर करते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जाना था, मैं तो ज़्यादा अपसेट हूँ, मेरी बीवी थोड़ी सी कम है मेरे से, लेकिन मैं ज़्यादा अपसेट हूँ। तो मुझे जाना था, लेकिन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम हम लोग, अभी नेक्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन जल्द ही जाएंगे। और अभी
एक दो दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड चेंज करने। देखते हैं, अभी फिक्स नहीं है। देखते हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है, देखते हैं अभी कहाँ पूरी तरह तबीयत ठीक हो जाए। हाँ, फिर तबीयत, मेरी बीवी जी की तबीयत थोड़ी सी अच्छी हो जाए, वो थोड़ी सी फिर से हुष्ट पुष्ट हो जाए, तो फिर हम लोग जाएंगे। सिर्फ बीवी जी की बात चल रही है। मेरा बच्चा भी सॉरी और मेरा बच्चा भी थोड़ा फ्रेश हो जाए, हुष्ट पुष्ट हो जाए, तो फिर हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए। ओके, चलो अब हम लोग ये भर लेते हैं सब सामान। अभी इतना आया, अभी हमने और भी ऑर्डर किया है। हाँ, और भी ऑर्डर किया है। जैसे आएगा आपको राशन ऑर्डर किया है, ग्रोसरी नहीं, ग्रोसरी। और एक दो बहुत स्पेशल चीजें मंगाई हैं, वो अभी हम नहीं बताएंगे आपको, जब आ जाएगा तभी बताएंगे। कुछ अप्लायंसेस मंगवाए हैं, होम अप्लायंसेस, ठीक है ना, तो शेयर करेंगे आपके साथ। चलिए फिर, बाय बाय। है सर्फ एक्सेल का लिक्विड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का, ये 2 का पैक मुझे सुपर सेवर पैक मिला है। ये रखा है यहाँ पे, सुपर सेवर पैक लिखा है इस पर। और ये तो बहुत हेल्दी होते हैं। और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे आ जाएंगी मैं दिखाऊंगी। अजवाइन है, ये अजवाइन ख़त्म होने वाली थी। कश्मीरी मिर्च का कलर बहुत अच्छा आता है दाल सब्ज़ी में। ये सारी चीज़ें मेरी आज इतनी आई हैं, आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। और यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विवेक व्लॉगिंग करने का ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली आप लोग ने लास्ट टाइम जब उन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया था बोला था कि जीजू को बोलो कि व्लॉग में बात किया करें, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, बस इसीलिए मैंने स्टार्ट करवाया। सो बेचारे व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, आप हंसना मत। तो उन गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप मेरा चेहरा देख सकते हो, थोड़ा सा सूखा हुआ सा पतला सा दिख रहा होगा, जबकि मैं नहा धो के थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। काजल और लिपस्टिक लगाई है, आईब्रो डिफाइन की है, जिससे मुझे खुद को भी अच्छा लगे और वो बीमार वाली फीलिंग थोड़ी सी दूर हो जाए। बट फिर भी चेहरे पे कहीं ना कहीं आप कमज़ोरी देख सकते होंगे। अब ये बीमार होने से है या मम्मी पापा के पास ना जाने से है, वो तो मुझे नहीं पता, पर काफ़ी मैं अपसेट थी। मुझे इंडिपेंडेंस डे के दिन पता चल गया था कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से मन काफ़ी अपसेट था और पता नहीं क्या हुआ। फिर हम माँ बेटे को साथ में हो गया ये। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब अभी छोटा था ना, तभी भी जब मैं बीमार पड़ती थी तो अभी भी पड़ता था, और अभी पड़ता था तो मैं भी पड़ती थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था हमारे साथ, हम माँ बेटे लगभग साथ में ही बीमार पड़ते थे। अभी शाम का वक्त है, बाहर बारिश जैसा मौसम है। यहाँ से तो आपको ठीक से क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन बारिश जैसा ही हो रहा है वेदर, और पूरे दिन ऐसे ही रहा है। मैं कल पूरा दिन तो बिस्तर से उठ नहीं पाई थी, बिल्कुल ऐसे पड़ी थी जैसे, क्या बोलूँ मैं आपको, कांस्टेंट मैं सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6:30-7 बजे तक बस सोती ही रही हूँ। 6:30 बजे मुझे विवेक ने उठाया और नींबू पानी बराबर पीती रही मैं। प्रिशा ने बहुत मेरी सेवा की है कल, मेरी और रवि की, और विवेक ने भी, दोनों ने मिलके पूरा घर संभाला। और प्रिशा ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि शी इज़ अ परफेक्ट डॉटर एंड वेरी केयरिंग एंड कंसर्न सिस्टर ऑल्सो। उसने कल इतना काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आपका भी मन खुश हो जाएगा सुन के। उसने सारी चीज़ें कर ली, डस्टिंग से लेके खाने का देख लिया उसने, खिचड़ी उसने और पापा ने उसके मिलके बनाई हमारे लिए, और पूरा दिन वो काम करती रही है। उसने रूम भी साफ़ किया था कल। अभी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। अगर अच्छा लगता है शाम तक तो फिर मैं जाऊँगी राखी लेने, क्योंकि अब रक्षाबंधन तो आ गया सिर पे, तो राखियाँ लानी बाकी रह गई हैं। और मैं बीमार नहीं होती तो शायद हम कल ही ले आते, लेकिन मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। अभी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी को मेरे से ज़्यादा जल्दी रिकवरी आ गई, मुझे थोड़ी सी लेट आई है। डॉक्टर ने कहा है फूड पॉइजनिंग है, स्टमक इन्फेक्शन आजकल चल ही रहा है। ये बाहर का कुछ खाने की वजह से नहीं हुआ है, हमने अभी पीछे 2-3 दिन में कुछ बाहर का नहीं खाया है। उससे पहले हमने पानी पूरी खाई थी काफ़ी पहले, तो उससे रिलेटेड नहीं है। ये अच्छा लग रहा है ना, देखो कैसी लग रही हो, अभी परफेक्ट लग रही हो ना। और ठीक हूँ मैं अभी। और घर में ग्रॉसरीज आई हैं, वो विवेक ने आपको दिखाई ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी जो भी चीज़ें हैं, लाइक जो मैं अमेज़ॉन के ब्यूटी और फैशन हॉल करती हूँ, तो वही मैं सिर्फ मंगाती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे घर में ग्रॉसरीज़ भी अमेज़ॉन से आती हैं और काफ़ी अच्छी निकलती हैं मेरी ग्रॉसरीज़। घर में घी वगैरह ख़त्म हो रहा था, वो सारा मंगा लिया है मैंने। और अब हो गया है चाय का टाइम। डार्क लिपस्टिक लगाते ही देखिए लुक्स चेंज हो जाते हैं। बीमार इंसान बिल्कुल हेल्दी बन जाता है अगर थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो अब मेरे तैयार होने के पीछे का रीज़न आपको पता चला कि मैं खुद को पैम्पर क्यों करती हूँ, खुद को बूस्ट क्यों करती हूँ तैयार व्यार होके। बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देख लो। आप अगर ठीक तरीके से रहोगे, आप अगर अच्छे से रहोगे, ज़रा तैयार श्यार होके रहोगे, खुद को एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है, अलग ही एक अपने अंदर वो आ जाता है कि नहीं वी आर लुकिंग गुड। हमारे लुक्स के साथ और हमारे एकदम परफेक्ट रहने के साथ हमारी मेंटल कंडीशन का
एक कनेक्शन होता है, ये आप ट्राई करके देखना। तो अभी तक तो मैं कैसे लग रही थी ना आपको, वीकनेस, नो डाउट वीकनेस जाने का एक कारण और भी है। प्रिशा ने मुझे अभी अच्छा सा नींबू पानी बना के पिलाया है और मेरी वीकनेस काफ़ी हद तक मुझे कम लग रही है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, नहीं तो मैं बाहर जाने को मना कर देती। हम लोग अभी जा रहे हैं राखियाँ लेने के लिए। विवेक बोले लेट पे लेट होता चला जा रहा है, सिर पे आ गया रक्षाबंधन, तो बस अब लेट नहीं कर सकते, तो अब तो दिन ही नहीं बचे ना, तो मैं कहा चलो चलते हैं आज राखी लेने के लिए। तो अभी हम लोग राखी लेने निकल रहे हैं और प्रिशा तैयार हो रही है, चेंज कर रही है। वो आज सो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो कल पूरा दिन पड़ी रही हूँ, ज़रा भी मैं उठी नहीं थी कल, लेकिन वो बच्ची ने बहुत काम किया है। तो वो अब जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि प्रिशा तो कुछ काम नहीं करती, प्रिशा तो इतनी बड़ी लड़की है आपकी, मतलब लोगों ने हर तरह से जीना हराम कर रखा है। अगर वो हेल्प करती है तो कहते हैं कि उससे हेल्प ले रहे हो, अगर हेल्प नहीं करती है तो कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़की है, माँ बीमार है तो हेल्प भी नहीं करी जा रही। यस, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, कोई बीबी क्रीम नहीं है, ये सनस्क्रीन लगाया था उसका ये ग्लो है, और जो भी मैं डाइट ले रही हूँ उसका ग्लो है। मेरी एक डाइट एक अच्छी सी चल रही है, पिछले कुछ दिनों से मैं एक डाइट फॉलो कर रही हूँ। आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाल गंदे से हो रखे हैं मेरे, तो मैंने बांध लिए, क्योंकि कल पूरा दिन होश ही नहीं था, यहीं पड़े थे मैं और अभी नीचे ज़मीन पे पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था हम लोगों को। विवेक आगे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अभी भी नीचे गद्दे पड़े हुए हैं, क्योंकि दिन में हम लोग लेट गए हुए थे। और खाने में हमारा सीन क्या है, दाल चावल खाएंगे हम लोग, बिकॉज़ देखिए घर में आज ग्रॉसरी आई थी, वो ऐसे ही रखी है, क्योंकि अभी आप मुझसे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी इतना ज़्यादा काम मैं नहीं कर पा रही हूँ, और चूंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैस हो रहा है। मैं वापस आने के बाद थोड़ा बहुत ठीक करूँगी। तो खाने में दाल चावल ही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने दाल चावल खाने के लिए कहा है, मुझे और अभी दोनों को। ये किससे बात कर रहे हैं? यहाँ पे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये कपड़े भी कल से ही डले हुए हैं, क्योंकि मैं तो उतार के इनको तय नहीं लगा पाई, और इस बच्ची ने ऑलरेडी बहुत काम किया है कल से, जब से मैं बीमार थी। ये बच्ची मतलब लगी रही है, इस बच्ची ने मेरा बहुत साथ दिया है। वाओ, स्क्रंची, ये रबर बैंड है, इसको स्क्रंची कहते हैं लोग। मतलब आजकल के बच्चों की कितनी अलग अलग सी बातें हो गई। हम इसे रबर बैंड कहते हैं। लाइक 90s की मम्मियाँ। क्यों? ये स्क्रंचीज होती हैं। ये स्क्रंची क्या होती है? ये सिर की रबर बैंड होती है। गाइस आप बताना ये क्या होती है? सिर की रबर बैंड नहीं है, इसे स्क्रंचीज कहते हैं मम्मी। तो ये किस लिए यूज होती है? हाथ में पहनने के? हम तो ऐसे बालों में लगाते थे। हाथ में पहनते हैं लोग बालों में। जब तैयार तैयार हो जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आप भूल जाते हो कि आप बीमार हो, आपके लुक्स भी बदल जाते हैं, अंदर एक एंथूस आ जाता है। एंथूस। गर्मी लग रही है आपको मम्मा? गर्मी लग रही है, आज लग रही है, कल बहुत ठंड लग रही थी जब मैं बीमार थी। कल कितनी गर्मी थी और मैं ब्लैंकेट लेके सोई थी। मैं पूरी रात दरवाजा खुला रखा है हमारा बालकनी का, एसी चलाने नहीं दिया। आज ये कपड़े तय लगाएंगे हम। मैं चलाने दूंगी, आज मैं एसी की वजह नहीं सोने वाली, आज बहुत गर्मी। ठीक है, आज चला लेना। हम लोग आने के बाद ये कपड़े तय लगाते हैं, ये कल से पड़े हैं, क्योंकि बच्ची ने धोए थे, बच्ची ने सुखाए थे। आज बच्ची स्कूल चली गई थी तो बच्ची को टाइम नहीं मिला। चलो चलते हैं, राखी लेने लेट हो जाएगा। स्कूल गई थी मैं यूनिट टेस्ट पे फर्स्ट आई, मेरे हाईएस्ट आए क्लास में। मैं बताना भूल गई। और मैं इतनी खुश क्यों, ये सिर्फ यूनिट टेस्ट थी लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने 10th में मैंने थोड़ा लेजीपना किया था। 79% आए मेरे, और मुझे 89 तो चाहिए थे, इसलिए अब मैं 11th में बहुत मेहनत कर रही हूँ। और एक कमाल की बात बता देती हूँ, इसने अपने आप से मेरे बिना बोले अपना जो ऑनलाइन ट्यूशन था वो छोड़ दिया। और मैं इसे बहुत बोली कि क्यों छोड़ रही है, क्यों छोड़ रही है? नहीं मम्मी, मैं खुद से करना चाहती हूँ, मैं खुद को ट्राई करना चाहती हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसे छोड़े हुए 20-25 दिन हो गए हैं और इसने खुद से पढ़ के आज हाईएस्ट मार्क्स लाई है ये अपने पूरे सेक्शन में ना। हाँ, पूरा 11 साइंस, पूरे 11 साइंस में। ओ माय गॉड, मैथ्स में ना? नहीं, फिजिक्स में इज अ वेरी नाइस सब्जेक्ट फॉर मैथ्स, और बायो वालों के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ही फख्र की बात नहीं है कि इसने अपना ट्यूशन छोड़ के खुद से मेहनत करके पूरे 11 साइंस में अपने स्कूल में इसके हाईएस्ट मार्क्स आए फिजिक्स में। सो आप लोग, आपको ये नहीं कह सकता ना ये चीज़ सुन के कि प्रिशा तो पढ़ती नहीं है। जी, प्रिशा बहुत पढ़ती है बिना ट्यूशन के। और आप लोग कहते हो हेल्प करती है वो घर में, मीन्स के वो पढ़ नहीं पाती होगी, तो आप देख लो हेल्प भी करती है और कितने अच्छे मार्क्स भी लाई है। मैं ऐसी हूँ ना, जैसे नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई के जो बात के आवाज होते हैं वो फोन में लगा देते हैं। मैं थोड़ा फोन देखती हूँ, नो डाउट, और बाकी के टाइम मम्मा की मोटो तो मतलब ट्यूशन छोड़ने का यही था कि मेरे को सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था मुझे, और मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द मेन। तो अब मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ। मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ? मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, और यूट्यूब इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, फिजिक्स वाला चैनल बहुत अच्छा है, देन एडू मंत्रा अच्छा है, और लर्नो हब भी बहुत अच्छा है। ये 3 चैनल्स मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर आपका कोई बच्चा या आपका कोई कज़िन है जो 11th-12th में, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं।
उसके बाद आई होप कि आप लोग कभी भी इस चीज़ को लेके उंगली नहीं उठाएंगे कि वो इतना सारा घर में काम कर रही है तो उसको बोलो थोड़ा पढ़ भी ले। हम उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखते जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी पढ़ाई कर लेती है, ये इसने प्रूव कर दिया है। तो ये चीज़ की मतलब खुशखबरी कह सकते हो आप इसे कि मेरी बेटी के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पूरे स्कूल में 11th साइंस में, फिज़िक्स में। और मैंने लिया है आज ये वाला स्लिंग बैग, ये मीशो वाला। नहीं तो लोग ऐसे कहते हैं कि मैं चीज़ें लेके वापस कर देती हूँ। ये क्वेश्चन भी लोगों ने मेरे ऊपर उठाया हुआ है, जैसे प्रिशा के ऊपर उठाया हुआ है कि भाई वो पढ़ती भी है या नहीं, उसको टाइम मिलता है कि नहीं। ऐसे ही मेरे ऊपर ये भी उठा रखा है। तो ये सूट भी मीशो का है और ये स्लिंग बैग भी मीशो का है और ये बहुत प्यारा है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था। और ये स्क्रंचीज अमेज़न की, मेरी जीन्स है। स्क्रंचीज नहीं है, ये बालों में बांधने वाली रबड़ है ये। आज बिटिया रानी ने अपनी ट्रैगिन से मैचिंग पापा की वो पहन ली है, चप्पलें, एडिडास की चप्पलें, क्योंकि पापा और मेरा पैर का साइज सेम है। चलो चलो अब लेट हो रहा है, चलो। यहाँ मार्केट में तरह तरह की राखियाँ अवेलेबल हैं। रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हैं अब। तो मैं भी फटाफट से रश की हूँ मार्केट में, बिकॉज़ अभी देखो 2-3 दिन ही बचे हैं, तो हमें और भी तैयारियाँ करनी होती हैं। लाइक हम क्या पहनेंगे, उसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है क्या, या खाने में क्या बनाना है, मीठे में क्या होना है, मिठाइयाँ क्या क्या लानी हैं, सब बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। यही तो फेस्टिवल्स होते हैं ना, जिसके बहाने हम सेलिब्रेशन करते हैं। और ये जो राखी है ना, जो प्रिशा ने अभी भी ऊपर से ली है, ये भगवान के लिए है। हमारे मंदिर में जितने भी भगवान हैं हम सबको राखी बांधते हैं, मतलब विवेक, और बाकी गणपति को तो मैं बांधती हूँ, आपको पता ही है। तो चलिए राखी ले लेते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं घर की तरफ। So we are back, हम घर पे आ गए हैं और हम लेके आए हैं राखियाँ। बैठ के दिखाती हूँ आपको। ये रहा पैकेट, और ये है जो कि प्रिशा ने अवी के लिए ली है, और इसमें है मेरे गणपति के लिए, राखी भगवान के लिए। तो मैंने कहा चलो जब आ ही गई है तो आपको दिखा ही दूँ। बाकी तो रक्षाबंधन के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाने वाला है। इस बार रक्षाबंधन पे मैं मेरे मायके होती, लेकिन ये मेरा सपना अधूरा रह गया मेरे मायके जाने का। बहुत सालों के बाद मेरा रक्षाबंधन मेरे मायके में होने वाला था, पर कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा, जैसे मेरे गणपति की इच्छा। तो चलिए अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। हम घर पे आ गए, 8:45 बजे हुए हैं, और ये सब कपड़े भी तह लगाने हैं, अभी बहुत सारा काम है, खाना भी खाना है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं अब ठीक हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।